बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक दो बड़ी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर नाज़रीन आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से हुकूमती साइड से है और दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। यानी जहाँ हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ़ की तैनाती का आर्मी चीफ़ के नाम की अनाउंसमेंट कर दी गई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इस अदालत से भी आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले का फ़ैसला सुना दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जिन्हें हुकूमत की जानिब से एक नया आर्मी चीफ़ बनाने का फ़ैसला किया गया है, इसी तरह का फ़ैसला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हक़ में आज अदालत उज़्मा से भी आया है। तो सबसे पहले जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है, उस फ़ैसले की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ी तैनाती के मामले पर क्या फ़ैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है, उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रात अपनी इत्तेहादी सियासी जमातों के साथ मुशावरत की गई और मुशावरत करने के बाद आज सुबह 9 बजे वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास में जितने भी काबीना के अरकान हैं उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एतमाद में लिया गया और ये इतलात भी सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि वफाकी काबीना के इस इजलास में ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना को एतमाद में लिया कि वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जो है वो तैनात करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि 2 दिन का जो गैप है उसे कैसे फिल करना है। और कल जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इमरान खान साहब ने बांगे दोहल इस बात का ऐलान किया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती की समरी जब वज़ीर आज़म की जानिब से एडवाइस की सूरत में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी जाएगी तो वो मेरे साथ मुशावरत करेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ और सदर आरिफ अलवी जो हैं मेरी जमात का हिस्सा है, तो वो मेरे साथ मुशावरत भी करेंगे। और इमरान खान साहब ने इस बात का उस इंटरव्यू में ऐलान भी किया था कि इस मामले के ऊपर मैं और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं हमारे दरमियान ये तय हो चुका है, ये फैसला किया जा चुका है कि समरी के मामले के ऊपर हम आइन और कानून के अंदर रह के खेलेंगे। तो ये खान साहब ने एक तरीके से एक और मुनफरिद हैट्रिक करने की कोशिश की है। क्रिकेट के मैदानों में तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कोई हैट्रिक ना कर सके थे, लेकिन सियासी मैदान में सियासी मामलात में बज़ाहिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक और हैट्रिक करने जा रहे हैं, ये हैट्रिक कर चुके हैं, इसका फैसला तो आप करेंगे। यानी इससे पहले चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने जो साइफ़र का मामला था, साइफ़र पर जो ऑडियो सामने आई थी उसमें खान साहब को ये कहते सुना जा सकता था बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ, जिसमें वो अपने सेक्रेटरी आज़म खान को कह रहे थे कि साइफ़र के मामले पे और अपने पार्टी के वफाकी वज़रा को भी कह रहे थे कि साइफ़र के मामले पे हमने खेलना है लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना। और फिर आपने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में हटाई गई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मईशत के साथ जो है वो खेलने की कोशिश की और जो एक ऑडियो सामने आई साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की तैमूर झगड़ा की और पंजाब के जो वज़ीर ख़जाना है मोहसिन लगारी, उससे भी ये एक बात सामने आई कि खान साहब अब साइफ़र के बाद पाकिस्तान की मईशत से भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया उसमें भी खान साहब ने कह दिया कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला है इस पर मैं और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दोनों के दरमियान ये इत्तफाक हो चुका है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती पर भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए खेला जाएगा। हालांकि कानून बड़ा वाज़ेह है, आइन बड़ा वाज़ेह है कि एक मरतबा जब वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया और एडवाइस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी या किसी भी सदर मुमलिकत जो भी सदर मुमलिकत हो उसको भिजवा दी गई वज़ीर आज़म के फैसले के बाद, तो आइन के मुताबिक सदर जो हैं उस समरी पर एक्ट अपान करने के पाबंद हैं। लेकिन खान साहब कह रहे थे कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ और सदर मुमलिकत मेरी पार्टी का हिस्सा हैं, तो मेरे साथ मुशावरत करेंगे और आइन और कानून के अंदर रहते हुए खेलेंगे। लेकिन आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो 2 दिन का गैप है यानी 27 नवंबर को आसिम मुनीर ने रिटायर्ड होना था, इस मामले को भी आज कुछ रूल्स में सुना है कि अमेंडमेंट की गई हैं, तरमीम की गई हैं ताकि किसी किस्म का कोई कानूनी या आइनी नुक्ता इस तकर्री के रास्ते में ना आ सके। और ये भी कहा जा रहा है इस वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो नए आर्मी चीफ होंगे, साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है वो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी होंगे। और ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई तो हुकूमत के पास ना सिर्फ प्लान B है, प्लान C भी है और प्लान D भी है। तो फिर
इस सारे अमर के अंदर, सारे मामले के अंदर होना वही है जो वज़ीर आज़म ने फैसला किया है। अब ये बॉल जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के कोर्ट में है कि वो इस समरी पर कब तक एक्ट अपॉन करते हैं। अभी कल जो एक समरी भेजी गई थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अपॉइंटमेंट के हवाले से, तैनाती के हवाले से, वो तो सदर साहब ने फौरी तौर पर मिनटों में, सेकंडों में उसे अप्रूव कर लिया था। अब यह समरी जो आर्मी चीफ की तैनाती की भेजी गई है, इस पर देखना होगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कितनी तेज़ी दिखाते हैं या इसे मामले को ताख़ीर का शिकार करते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने काबीना के अरकान को एतमाद में लिया और फिर इस बड़ी तैनाती की, दोनों बड़ी तैनातियों की जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कर दी गई है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हक़ में फैसला सुनाया गया है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक भावल नगर के शहरी हैं जो अपने आप को वकील भी कहते हैं, आफ्ताब हुसैन मैकन उनका नाम है, उनकी जानिब तालिब हुसैन मैकन उनका नाम है, उनकी जानिब से अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें वज़ीर आज़म को बज़रिया कैबिनेट डिवीज़न फ़रीक बनाया गया था, जिसमें वफाक को फ़रीक बनाया गया था और जिसमें वज़ारत दिफा को फ़रीक बनाया गया था। दरख्वास्त में तालिब हुसैन मैकन नामी वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी दुनिया में अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से, अपने स्किल की वजह से मानी जाती है, बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी तकरीम है। लेकिन ये पहली मरतबा देखा जा रहा है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है उसे सियासतदानों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और दरख्वास्त में ये कहा गया कि अगर ये आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, इसे मुतनाज़ा बनाया जाता है तो इसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान का होगा बल्कि पाकिस्तान की अफवाज को भी इसका नुकसान होगा। और सुप्रीम कोर्ट से उस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) का जो अदालत उज़्मा का सो मोटो का अख्तियार है उसको इस्तेमाल करे, मामले में इंटरवीन करे और यह हुक्म सादिर किया जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। एक तो जो समरी आई है GHQ की जानिब से जो वज़ारत दिफा के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाई गई है, इस समरी में जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्हें जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाया जाए। और इसी दरख्वास्त में ये भी अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई थी कि अदालत ये भी हुक्म जारी करे कि वंस फॉर ऑल इस मामले को डिसाइड होना चाहिए, ये सेटल होना चाहिए कि आइंदा आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को कोई सियासी जमात या कोई सियासतदान जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना कर सके। और ये इस्तदा की गई कि हुक्म जारी करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत उज़्मा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, कि आइंदा जब आर्मी चीफ की तैनाती हो तो सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसला किया जाए। जिस तरह के तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगता है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर प्यूनी जज होता है उसे चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, तो यही तरीकाकार जो है वो अफवाज पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अडॉप्ट किया जाए। अब यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। हमने आपसे कहा था जब यह दरख्वास्त दायर हुई थी कि देखना ही होगा कि क्या इस मामले पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमरता बंदियाल साहब, वो इस मामले को, इस दरख्वास्त को इंटरटेन करते हैं, पजीराई देते हैं, या फिर इस दरख्वास्त को एतराज़ात लगाकर जो है वो अदालत उज़्मा की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से वापस कर दिया जाता है। तो आज ये खबर भी यहाँ हुकूमत के हलकों से खबर सामने आई कि हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को और सहर शहजाद मिर्ज़ा साहब को दोनों बड़े ओहदों के हवाले से नॉमिनेट कर दिया है, नामजद कर दिया है। आसिम मुनीर साहब जो है वो आर्मी चीफ होंगे, सहर शहजाद मिर्ज़ा जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। तो उसके बाद ये खबर भी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि तालिब हुसैन मैकन की इस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगाए गए हैं और एतराज़ात लगाने के बाद इस दरख्वास्त को, जो दरख्वास्त गुजार हैं, उसको वापस बहावल नगर डिस्पैच कर दिया गया है, भिजवा दिया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि आप नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि इस दरख्वास्त पे एतराज़ात क्या लगे हैं। तो नाज़रीन, एतराज़ात इस दरख्वास्त पे ये लगाए गए हैं कि एक तो ये जो आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन को दरख्वास्त गुजार इन्वोक करना चाहते थे, ये जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, ये अवामी अगर अहमियत का मामला हो, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मामला हो या अवामी मफाद आमा का मामला हो, तो तब सुप्रीम कोर्ट ये अख्तियार अपना इन्वोक्स कर सकती है, इसको एक्सरसाइज कर सकती है। तो एतराज़ ये लगाया गया है कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से दायर की गई पटिशन में ऐसी कोई निशानदेही नहीं की गई कि यह मामला बुनियादी हकूक़ में कैसे आता है, अवामी मफाद में कैसे आता है, अवामी दिलचस्पी में कैसे आता है। और दूसरा जो एतराज़ लगाया गया है वो इस दरख्वास्त के ऊपर ये लगा है कि मुतलका फ़ोरम, मुतबादल फ़ोरम दस्तियाब था, लेकिन दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुतबादल फ़ोरम से रजू करने की बजाय यह दरख्वास्त बराह रास्त जो है वो अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। अच्छा, इन एतराज़ात के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ ज़राए से जानने की कोशिश की कि ये एतराज़ात, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इसका जवाब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के ज़राए की जानिब से हमें यह बताया गया है कि यह दरख्वास्त एतराज़ात लगा के इसलिए वापस की गई है कि
एतराज़ात लगाने वाले ये समझते हैं कि ये जो अख्तियार है आर्मी चीफ की तैनाती का, ये सोली प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है। आइन का आर्टिकल 243 और उसका सब क्लॉज 3 बड़ा वाज़े है। तो जब ये अख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर ने तैनाती करनी है और तैनाती करने के बाद जिसे भी वो नया आर्मी चीफ मुंतखब करते हैं या चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी मुंतखब करते हैं, तो ये समरी एडवाइस की सूरत में सदर मुमलिकत के पास जानी है। तो ये एग्जेक्टिव का अख्तियार है, तो एग्जेक्टिव का अख्तियार है, एग्जेक्टिव एक्सरसाइज करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है, और ये भी हमें एक वजाहत दी गई या एक तरह यूँ कह लें कि समझाने की कोशिश की गई कि जो मुतबादल फोरम है दरख्वास्त गुजार की, अगर वैसे तो हक दावा नहीं बनता था, लेकिन अगर उसका कोई ग्रीवेंस था, अगर वो कोई दाद रसी लेना चाह रहे थे, तो उन्हें पार्लियामेंट से रिजू करना चाहिए था, उन्हें हुकूमत से रिजू करना चाहिए था कि आप कानून को तब्दील करें और कानून में यह बात शामिल कर ली जाए कि आइंदा जो आर्मी चीफ की तैनाती हो वो सीनियरिटी की बुनियाद पे की जाए। तो ये कानून साजी जो करना है, ये कानून साजी करने का अख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट का, अदालत उज़्मा का नहीं है। तो ये मुतबादल फोरम दरख्वास्त गुजार के पास था। तो इन एतराज़ात में जो एप्लीकेंट हैं तालिब हुसैन मेकन, उन्हें ये कहा गया कि आप मुतबादल फोरम से रिजू करें। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से जहाँ हुकूमती हलकों से इस तैनाती की बड़ी खबर आई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बज़ाहिर इस मामले में मदाखलत करने की बजाय जो मामला है उसे वापस कर दिया है, एतराज़ात लगा के दरख्वास्त वापस कर दी है। तो बज़ाहिर ये जो एतराज़ात हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जिन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया गया है, ये फैसला उनके हक में जो है वो जाता है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।